हम आर्मी के लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। घर परिवार सबसे दूर, सीमा पर 24 घंटे की मुस्तैदी, महीनों बीत जाते हैं। घर वालों से मिले छुट्टी भी जल्दी मंजूर नहीं होती। मगर इस बार तो मेरा घर जाना वाकई बहुत ज़रूरी था। छोटे भाई की शादी थी। कई महीने पहले मैंने हफ्ते भर की छुट्टी के लिए आवेदन भेजा था। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मंजूर हुई थी। अगर इतना ज़रूरी न होता तो मैं न लेता, मगर घर में बड़े के नाम पर सिर्फ मैं और माँ ही थी। सारी तैयारियां होनी थी। रंजीत इंजीनियर है, बंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा है। पद भी अच्छा है, पैसे भी। उसे भी फुर्सत कम ही मिलती है। ऑफिस की जिम्मेदारियां बहुत है कंधे पर। रंजीत को भी अपनी शादी के लिए मुश्किल से ही छुट्टी मिली थी। हम दोनों भाई अभी तक कुंवारे थे, मगर अब दोनों में से एक की तो बहुत ज़रूरी थी। पापा की मृत्यु के बाद अब घर में माँ की देखभाल के लिए कोई भी नहीं था। उनकी भी उम्र हो रही थी। बीमार पड़ जाती तो कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी पास न होता था। मैं सीमा पर और भाई बंगलुरु में। खैर, उसकी शादी एक सुंदर और सीधी सादी घरेलू लड़की से तय हो गई थी, जो माँ के साथ ग्वालियर में ही रहने को तैयार हो गई थी। शादी वाले दिन सारे रिश्तेदार घर में जमा थे। शाम होते होते रंजीत को घोड़ी पर बिठाने सहित बारात की सारी तैयारियां चरम पर पहुंच गई। सारे के सारे लोग सजने धजने में जुटे थे। माँ की खुशी तो वर्णन से बाहर थी। पूरा घर रोशनी में नहाया हुआ था। घोड़ी वाला दरवाजे पर शाम से ही पहुंच गया था। बैंड वाले भी अपना तामझाम लेकर जमा थे। बीच बीच में संगीत की सुरलहरियाँ गूंज उठी थी। शाम घिर आई थी। माँ ने मुझे आवाज़ लगाकर कहा कि मैं जाकर छोटे को उसके कमरे से ले आओ। बारात उठने में देर हो रही है। 2 घंटे तो रास्ते में ही नाचते गाते ही निकल जाएंगे। मैं भागा भागा ऊपर के कमरे में गया, जहाँ छोटा भाई रंजीत तैयार होने गया था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। बाहर बालकनी, बाथरूम सब देख लिए, कहीं नहीं। नीचे आकर नीचे के कमरों में भी झांक आया। तमाम आवाज़ें लगाई, मोबाइल मिलाया, मगर कोई जवाब नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ था। मैं वापस उसके कमरे में गया तो उसकी शादी के जोड़े के ऊपर एक पत्र मिला। लिखा था, भैया, मैं किसी घरेलू साधारण सी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने माँ को बहुत समझाया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मगर वह जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद पर मैं यहाँ आ गया कि आप दोनों से मिलकर सारी बातें समझा दूँगा। मगर यहाँ तो माँ सारी तैयारियाँ करके बैठी थी। रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। भैया, मुझे यह बात पहले बता देनी चाहिए थी, मगर मैं माँ को और आपको मिलकर ही बताना चाहता था। पिछले महीने बंगलुरु में अपनी कंपनी में ही कार्यरत एक इंजीनियर लड़की से मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। भैया, माँ को समझा देना। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, उनका दिल टूट जाएगा। मैं वापस जा रहा हूँ, संभाल लेना रंजीत। यह पढ़ते ही मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाग कर नीचे आया, चाचा जी को बताया। उन्होंने किसी तरह संभाल कर पूरी बात माँ को बताई। खुशी वाले घर में अचानक शमशान की खामोशी पसर गई। क्या करें, किसी को कुछ समझ नहीं दे रहा था। इतने में चाचा जी मेरे पास आए। बोले, बेटा, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लड़की वालों से बात कर लूँगा, तू सेहरा बांध ले। मैं आवक एक ऐसी मुसीबत में फंस गया। मैं तो खुद किसी मिलिट्री मैन की लड़की से शादी का ख्वाब देख रहा था, मगर अब क्या किया जाए। बारात चलने को उतावली थी, बस दूल्हे का इंतज़ार था। घराती बाराती सब आ जुटे थे। मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया। घर वालों के दबाव के आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। कब सेहरा बांध कर घोड़ी पर सवार हुआ, पता ही नहीं चला। कब फेरे पड़े, कब विदाई हुई, कब मैं दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया, कुछ होश न रहा।
सुहास सेज पर लंबे घूंघट में सिसकती सीमा को देखकर ही मेरे होश वापस आए थे। उसके चेहरे से घूंघट हटाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो उस भोले चेहरे पर एक ही सवाल था, मेरी क्या गलती थी? सच ही तो था। उसने छोटे भाई रंजीत को फ़ोटो देखने के बाद न जाने कितने सपने बुने हो गए, कितनी जुड़ गई होगी वो उसके व्यक्तित्व से। एक स्मार्ट और अच्छा वेतन पाने वाला इंजीनियर की जगह उसे एक सख्त और कम तनख्वाह पाने वाला जवान से ब्याह दिया गया था, जिसके जीवन का भी कोई भरोसा नहीं था। उसके तो सारे सपने ही बिखर गए थे। वह रात हम दोनों के बीच खामोशी से गुजर गई। दूसरी रात कुछ बातचीत शुरू हुई। सीमा बहुत ही कोमल और मधुर स्वभाव की थी। ग्रेजुएट थी और घर परिवार में रच बस कर रहने वाली घरेलू लड़की थी। कई तरह के पकवान बनाने में माहिर और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाली लड़की थी। उसके साथ हफ्ता कैसे छूमंतर हो गया पता ही नहीं चला। ससुराल में दूसरे ही दिन से उसने पूरी रसोई संभाल ली थी। माँ तो उस पर न्यौछावर हुई जाती थी। हफ्ते भर की छुट्टियां ख़त्म होने पर जब मैं वापस सीमा पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने आकर धीरे से कान में कहा था, जल्दी वापस आना, मैं राह देखूंगी। उसकी वह बात मेरे कानों में आज तक गूंज रही है। छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है, पता नहीं कब मंजूर होगी, क्योंकि जल्दी तो मुझे भी है।